अब देखें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। एमसीक्यूज में एमसीक्यूज बोला, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, दोनों चीज़ें आप डिफाइन करें, शॉर्ट में आ जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग भाई, काइनेटिक एनर्जी देखो, इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है, द एनर्जी प्रोड्यूस बाय अ बॉडी ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी कि वो एनर्जी जो कि प्रोड्यूस होती है बॉडी से, और बॉडी क्या कर रही होगी, बॉडी मोशन प्रोड्यूस कर रही होगी, तो हम उसको कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। अब आसान भाषा में बोलें तो क्या, आसान भाषा में बोले तो वो ये कि भाई कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है, फॉर एग्जांपल आप अपनी बॉडी समझें, आप जो इंसान है, आपकी जो बॉडी है वो अपनी बॉडी समझें। आप अगर भागते हैं, ठीक है, आप रनिंग करते हैं, ग्राउंड के चक्कर लगाते हैं, या अमूमन वॉकिंग करते हैं, ठीक है, तो वो जो वॉकिंग हो रही है, वो जो मोशन प्रोड्यूस हो रहा है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ऐसे ये तो वो जो मोशन प्रोड्यूस हो रहा है, उस मोशंस को हम कहेंगे भाई आपके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, आपके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो अब चाहे आपकी बॉडी हो वो, या आप अपनी कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी कार ले लो, फॉर एग्जांपल कार जो है वो 0 से 20 की स्पीड से रनिंग कर रही है, तो वो जो इधर से उधर भाग रही है, स्ट्रेट डायरेक्शन में भाग रही है, उसमें एक मोशन प्रोड्यूस होता है, और उस मोशन को कहते हैं हम काइनेटिक एनर्जी, उसके अंदर जनरेट हो रही है। सिंपल, बहुत ईजी है। तो यही डेफिनेशन इसकी बनती है, और इसका फार्मूला जो मतलब न्यूमेरिकल में आता है वो यही है, के ई इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, एम फॉर मास, वी फॉर वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा, तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं फार्मूला का थोड़ा सा बताऊं कि देखो, आपकी बॉडी के अंदर का मास और आप जिस रफ्तार से भाग रहे हैं उसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कराएंगे और उसका स्क्वायर लेंगे, तो सिंपल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर निकल आएगी। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट ये होता है कि भैया जूल इसका यूनिट होता है काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, अब इतना तो बात समझ में आ गई। कोई भी बॉडी जो है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में इधर उधर भाग रही है, इधर उधर भाग रही है, उसको हम कहेंगे भाई काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अब पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल ये है कि बॉडी इधर से उधर नहीं भाग रही होती, बॉडी क्या कर रही होती है, बॉडी स्ट्रेट अपवर्ड जा रही होती है, ऊपर जा रही होती है, हवा में जा रही होती है। ठीक है, और हवा में जब भी जा रही होती है, यानी कि कोई भी हाइट हाइट का जिक्र जब भी आ जाए ना कि भाई ये हाइट है, यहाँ पर ऊपर जा रही है और हाइट यहाँ पर आ रही है, और उस हाइट में ग्रेविटी जो है वो जनरेट हो रही है, तो उसको हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब थोड़ा सा और इजी करके मैं समझाऊं कि फॉर एग्जांपल आपने एक क्रिकेट की बॉल ली, ठीक है, हार्ड बॉल ली, आपने आपने हार्ड बॉल को हवा में उछाला ऊपर, तो वो जो आप उस हार्ड बॉल को हवा में उछालेंगे तो एक तो उसका मास, और वो हवा में उछाल लें तो उसकी वो हाइट आएगी, और उस बॉडी पर यानी कि उस बॉल पर, उस क्रिकेट की बॉल पर जो ग्रेविटी अप्लाई हो रही होगी, वो उन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो सिंपल इसका डेफिनेशन क्या बनेगी, द एनर्जी प्रोड्यूस बाय अ बॉडी ऑफ इट्स पोजीशन, यानी कि पोजीशन चेंज हो रही है तो इस कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, या फिर ग्रेविटेशनल एनर्जी, दोनों कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, इसी का पोजीशन हटा के अगर मोशन लगा दूं तो सिंपल काइनेटिक एनर्जी बनती है, और अगर मोशन हटा के पोजीशन लगा दूं तो पोटेंशियल एनर्जी बनती है। सिंपल इतना ही है। ठीक है ना, दोनों के ऐसा यूनिट सेम होता है। ठीक है, जूल इसका भी होता है काइनेटिक एनर्जी का, जूल इसका भी होता है काइनेटिक एनर्जी का। अब फार्मूला की अगर हम बात करें तो फार्मूला पी जो होता है वो mgh होता है। ठीक है, ये इसका होता है फार्मूला। ठीक है, यानी कि मास भी इसके अंदर जो है वो फुटबॉल पर, अगर फुटबॉल को भी किक करेंगे तो वो जो फुटबॉल के ऊपर मास आएगा, ग्रेविटी अप्लाई हो रही होगी, और उसकी हाइट हाइट देखेंगे, हाइट जो हो रही होगी, उन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, और उसका यूनिट भी लिख देगा, यूनिट जो होता है वो जूल होता है इसका। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको बहुत आसान तरीके से मैंने समझाई।